अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम बोलना है और ये बात हकीकत है। चाहे आप माने या ना माने, इस वक्त बोलने से आप भी डरते हैं और इस वक्त बोलने से मैं भी डरता हूं। और इस डर की वजह यह नहीं है कि कोई उठाकर लेकर चला जाएगा, ये मुकदमा हो जाएगा, बल्कि इस डर की वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप गायब हो जाएं और उसके बाद आप मिले ही ना। और ये एक रियलिटी है, पाकिस्तान के अंदर होता है। लेकिन क्या इस डर की वजह से इस मुआशरे में बोलना नहीं चाहिए या खामोश हो जाना चाहिए? ये जो डर फैलाया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि आप बोले ना, लिहाजा आप बोलना होगा। चाहे आप गायब हो जाएं या मैं गायब हो जाऊं, लेकिन हमने बोलना है, बात करते रहना है। तभी ये मुआशरा आगे बढ़ेगा, तभी ये डर खत्म होगा, तभी ये खौफ टूटेगा। एक बात जो हमें एक पट्टी बार बार पढ़ाई जा रही है, पाकिस्तान के टेलीविजन, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के अंदर बदमाशों की रैलियां आप देख लें, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देख लें, जो पट्टी हमें पढ़ाई जा रही है वो ये है कि 9 मई जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद इदारा बहुत ज्यादा गुस्से में है। कुछ शख्सियात हमारे इदारों की बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो गुस्सा जायज है, गुस्सा होना चाहिए। जब आपके घर के ऊपर कोई अटैक करे, आपके घर के अंदर घुस जाए, आपके घर के अंदर आकर जलाओ घेराव करे, तो ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आएगा तो आप रिएक्ट भी करेंगे। लेकिन इदारा और अहम शख्सियात तो ये बात कर रही हैं कि जिन जिन लोगों ने यह काम किया है वो असल में शरपसंद है, वो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, वो शरपसंद है और हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और कानूनी कार्रवाई का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो शरपसंद है, क्या ये वो लोग हैं जिनकी तस्वीरें अखबारों के ऊपर लगी हुई हम देखते हैं? क्या वो लोग हैं जो बार बार गिरफ्तार होते हैं, या असल शरपसंद वो हैं कि जो इस माहौल को इस्तेमाल करते हुए, जो पाकिस्तान की अफवाज को इस्तेमाल करते हुए अपने पॉलिटिकल मोटिव्स और अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और अपनी जाती दुश्मनियां निकाल रहे हैं? इनमें से बड़ा शरपसंद कौन है, ये आज तक शायद ना आपको समझ आ सकेगा, ना मुझे समझ आ सकेगा। लेकिन यह बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो भी सूरत हाल है, इसको कोई ना कोई है जो एक्सप्लॉइट कर रहा है। चूंकि इदारे की तरफ से, पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से, पाकिस्तानी एजेंसीज की तरफ से एक बड़ा क्लियर मौकफ है और क्लियर वो बात कर रहे हैं कि हम उन लोगों को ढूंढेंगे, कोई ज्यादती नहीं होगी, हमारे पास मुकम्मल एविडेंस है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर सवाल यह लार्जली पैदा होता है कि अगर कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला करने वाले शरपसंद थे और उन्होंने गैर कानूनी तरीके से किया, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो फिर शहरियार आफरीदी के घर में हमला करने वाले कौन थे? शहरियार आफरीदी के बेडरूम में घुसने वाले कौन थे? पाकिस्तान में जवान खवातीन को उठाने वाले कौन थे? या पाकिस्तान के घरों के अंदर चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, क्या ये ठीक है? क्या ये होना चाहिए? क्या जो बड़े बड़े घर जले हैं, अब वो तो जले हैं, लेकिन क्या आम घर घर नहीं होता? क्या घर का तकद्दुस नहीं होता? क्या घर की इज्जत नहीं होती? क्या आम लड़कियों की उनके घरों के अंदर जो मौजूदगी होती है उसका कोई एहतराम नहीं होता? तो फिर ये सब कुछ कौन कर रहा है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? जो मैं भी सवाल जानना चाह रहा हूं, जो आप भी पूछना चाह रहे, और जिसका किसी को समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान में इस वक्त मैसिव क्रैकडाउन है, 7,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार है, बेशुमार लापता हैं, बाथरूमों के अंदर बंद किया जा रहा है, जेलों के अंदर तादाद खत्म हो गई है और सियासी जमात अपना पॉइंट स्कोर सेट कर रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ बातचीत कर रही हैं। टीवी चैनल्स के ऊपर जो 64 न्यूज चैनल्स हैं, उनके ऊपर एक ही पट्टी चलती है, एक ही रील चलती है, एक ही बयान चलता है और एक ही बात चलती है। लेकिन जितने भी लोग हैं, ये सारे पॉलिटिशियंस हो जाएं, तजियाकार हो जाएं, कोई साफी हो जाएं, लफाफी हो जाएं, मीडिया हो जाए, ये सब मिलकर सिर्फ उस इदारे को इस्तेमाल करते हुए इस सिचुएशन के अंदर अपनी पॉइंट स्कोरिंग सेटल कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ थोड़ी सी चीजें आपके सामने में रख देता हूं। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, आज भी पार्लियामेंट के अंदर बड़े बोले, गरके और बड़ी उठ उठ के इन्होंने बातचीत की, कभी अपनी आंखें ऊपर की, कभी नीचे की, और बड़ी खुलकर बातचीत की है। लेकिन ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिन्होंने इसी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि तुम्हारी वजह से हम 70 हारे, तुम्हारी वजह से हम 65 की जंग हारे, तुम अवाम की हड्डियों से गोश्त उतार कर खा गए। ये किसको मुखातिब किया था? ये कौन, किन के बारे में बातचीत हो रही थी? क्या ये हमला नहीं था? और उस वक्त अगर ये हमला था तो आज क्या है? आज कौन से हमले की बातचीत कर रहे हैं और आज ये कौन सा नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं? आप सिर्फ जावेद लतीफ साहब को ले लीजिए, इन्होंने कहा कि इमरान खान के लोग इमरान खान को रेड लाइन करार देते हैं। रेड लाइन कोई भी नहीं होता और इमरान खान के ऊपर इन्होंने तनकीद की। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को और उनके साथ मुंसलिक साफियों को इन्होंने यूथिया कहकर या इमरानडू कहकर पुकारा। लेकिन उस वक्त जब मरियम नवाज शरीफ ने यह जलसे में खड़े होकर कहा था कि मुझे कहा गया है कि आपको स्मैश कर दिया जाएगा, तो उसके बाद जावेद लतीफ ने कहा था कि अगर मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, यानी हम पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएंगे, हम पाकिस्तान की जो असल हैसियत है उसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। ये वही जावेद लतीफ हैं जो आज लेक्चर्स देते हैं, जो आज कहते हैं कि इदारों की बेहुरमती हुई है और इदारों के खिलाफ बहुत सारी एक पॉलिटिकल पार्टी को और मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्रैकडाउन करवा रहे हैं। उसके बाद आप मुख्तलिफ लोगों को कैप्टन सफदर को देख लीजिए, आज कहा जा रहा है कि जिना के घर की तोड़फोड़ हुई है, यानी कि जो कोर कमांडर का घर था वो जिना हाउस था और उसके बारे में बातचीत होती है। लेकिन कैप्टन सफदर, आपको याद होगा कि जिना की कब्र के ऊपर, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की कब्र के ऊपर खड़े होकर इन्होंने नारे लगाए थे, इनके ऊपर केस हुआ था और इन्होंने बेहुरमती की थी। तो फिर लार्जली क्वेश्चन ये है कि ये करना क्या चाह रहे हैं? ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? कौन से लोग हैं जो रैलीज निकाल रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो यकजहती का इजहार तो हमारी अफवाज के साथ कर रहे हैं, लेकिन असल में
اس یکجہتی کی آڑ میں، اس کیمپین کی آڑ میں، اس منورنگ کی آڑ میں وہ اپنے پولیٹیکل مفادات استعمال کر رہے ہیں. تو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بہت سارے بہروپیے ہیں جو اصل میں ہمارے اداروں کا استعمال کر رہے ہیں اور عوام اور اداروں کے درمیان جن شرپسندوں نے نفرت ڈالی ہے ان شرپسندوں کو مزید ہوا دے رہے ہیں، بلکہ ایک شرپسند کے طور پر اداروں اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کر رہے ہیں. اٹس اے ہائی ٹائم ٹو تھنک کہ ہمارا جو انٹلیکچوئل ہے، جو ہمارا انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو کولیکٹیو انٹلیکٹ ہے، وہ اصل میں کہاں پر کھڑی ہے، اصل میں ہو کیا رہا ہے، یہ کون اٹھا رہا ہے، کون نہیں اٹھا رہا، گھروں کے اندر ریڈ کون کر رہا ہے، کون ضمانتیں نہیں ہونے دے رہا، کون ہے جنہوں نے عدالتوں کو غیر فعال کر لیا ہے. اٹس اے ہائی ٹائم ٹو تھنک، اور اس سوال کا جواب ملنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ویئر وی آر ہیڈنگ. لیکن ڈر، خوف یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے اس بارے میں بات چیت نہیں کرنی، آپ نے اس بارے میں سوچنا نہیں ہے، آپ نے اس بارے میں پوچھنا نہیں ہے، بلکہ صرف آپ نے بھیڑوں کی طرح ڈرنا ہے اور چیزوں کو فالو کرنا ہے. لیکن اس کے اوپر سوچیے گا ضرور کہ جب ادارہ یہ کہہ رہا ہے وہ قانونی کارروائی کریں گے، تو پھر یہ کون ہے جو غیر قانونی کارروائی کر رہا ہے؟ اگر کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ ہوا اور لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے اور ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، جو کہ ہونی چاہیے، تو پھر شہریار آفریدی کے گھر کے اندر جو کچھ ہوا، اس کے بیڈ روم میں اس کی بیگم جہاں پر سوئی ہوئی تھی وہاں تک جو کچھ ہوا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ یا پھر جو انم شیخ کو اسلام آباد میں اپنے گھر سے اٹھایا گیا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا یہ بھی ٹھیک ہوگا کہ مجھے یا آپ میں سے کسی کو اٹھایا جائے گا، پھر ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہوگی؟ کیا وہ غیر قانونی ہوگا؟ کیا اس وقت بھی اخباروں کے اندر ان کی تصاویریں لگیں گی؟ اٹس ہائی ٹائم ٹو تھنک. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.